वापस वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग क्वेश्चन टैग के उन क्वेश्चनों को देखेंगे जहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है कि आपको डाउट होगा ही होगा। ठीक है, तो आज थोड़ी सी आवाज़ में भी प्रॉब्लम रहेगी तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो उससे भी इग्नोर करते चलिएगा। तो आइए, जिन ऑप्शनों में आपको दिक्कत हो सकती है उनको मैं बता दे रहा हूँ, और अगर क्योंकि आंसर की तो मैंने भेज दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मिलाया भी होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपको डाउट हुआ होगा और प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है मैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपका बच जाता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं पॉइंट करूँगा क्वेश्चनों को लेके, आप देखते चले जाएगा। जैसे दो क्वेश्चन को लेके कल बात हुई थी, तो एक क्वेश्चन 3rd नंबर का था, एक नंबर 4th का था। ठीक है, तो ये जो 3rd और 4th नंबर क्वेश्चन है उस पर हम लोग सुनते हैं क्या होगा। जैसे ये जो लिखा है स्टॉप दैट नॉनसेंस। ठीक है, कल इस स्टॉप दैट नॉनसेंस का मतलब बताया गया कि ये नॉनसेंस नेगेटिव वर्ड है। वर्ड नेगेटिव नहीं है, इसकी मीनिंग नकारात्मक है। ठीक है, देखिए मतलब नकारात्मक होना ये बात नहीं होगी कि वो नॉट लिखा है। ठीक है, इसका मतलब नकारात्मक में लिखा। अब नॉनसेंस का मतलब तो इडियट होता है ना, तो नकारात्मक है ना, लेकिन नॉट नहीं लिखा हो। नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि बेवकूफ़ टाइप का हो, तो उसे आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि आप नॉट लगा के बोल रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे, चूँकि आपको पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है स्टॉप। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी चीज़ें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगी उसका क्वेश्चन टैग हम लोग दो टाइप से बनाएंगे। एक तो आप कर सकते हैं कि विलियो लगा दें। ठीक है, एक क्वेश्चन टैग आपको क्या बोला गया है कि आप चाहें तो इसमें विलियो का यूज कर दें, और आपको एक चीज़ बताया गया आप चाहें तो वोंट यू का यूज कर दें। ठीक है, दो चीज़ों की बात हुई ना। इस स्टॉप दैट नॉनसेंस मतलब फर्स्ट वाला जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो आप चाहें बोलिए विल यू, ठीक है, चाहें आप बोलिए वोंट यू। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर आता है आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन। इस चौथे नंबर क्वेश्चन के लेके भी डिस्कस हुआ था, तो इसको सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये पेपर में आता रहता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि आपको याद भी रखना है। याद ये रखना है कि जब भी लेट के बाद यहाँ देखिए ऐसे लेटस लिखा है, इसका पूरा फॉर्म क्या लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है लेटस। ठीक है, तो जब लेटस ऐसे लिखा हुआ है तो आपको एक बात क्लियर है कि लेट के बाद अगर अस आता है, ठीक है, लेट के बाद अगर अस आता है तो आपको पता है इसका क्वेश्चन टैग हम क्या बनाएंगे। हमेशा आपके पास जो इसका क्वेश्चन टैग रहेगा वो क्या रहेगा भैया, शैल वी रहेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन टैग रहेगा, शैल वी। ये आपको क्लियर रखना है, चाहे इधर जो भी लिखा हो आपका क्वेश्चन टैग ऐसे पॉजिटिव ही बनेगा। उम्मीद हमेशा ये किया जाता है कि लेट वाले सेंटेंस में कभी नॉट लग के नहीं बनाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ हो चाहे जैसा लिखा हो, खाली लेट के साथ अस की बात हुई हो। ठीक है, आप क्वेश्चन टैग यही बनाएंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे सर नॉट क्यों नहीं लगा रहे, तो भैया इसको आप एक्सेप्शनल मान लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे मन वैसे अपने माइंड में फीड कर लीजिए। ठीक है, कि लेट अस वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन टैग हमेशा शैल भी बनता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर 7 और 6 नंबर दोनों डिस्कस कर लिया जाए तो वो भी बेहतर रहेगा। आइए 7, 6 दोनों डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर में लिखा है एवरीवन इज़ लायबल टू दिस इंसिडेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, एवरीवन लिखा है। एक तो आपको पता है कि इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, तो कुछ लोगों के मन में क्या होगा कि इसका क्वेश्चन टैग कुछ ऐसा बन जाए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन टैग ऐसा बन जाए इज़न्ट ही। ठीक है, और या तो इसका क्वेश्चन टैग आपके सामने इज़न्ट नहीं दे लिखे। ठीक, पूरा मिट गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन टैग एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इज़न्ट ही। ठीक है, और एक ऑप्शन आपके पास रहेगा आरेंट। ठीक है, आर नॉट का क्या बना है, आरेंट दे। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है, चूँकि मैंने पढ़ाया था तब भी समझाया था, अभी फिर समझिए। ठीक है, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, जब कभी वन की बात करता है, ठीक है, तो उसके साथ तो वर्ब की फॉर्म सिमिलर चलती है, जैसे यहाँ पे चल रहा है एवरीवन इज़। ठीक,
लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ये जो एवरीवन लिखा हुआ है, ठीक है, ये एवरीवन क्वेश्चन टैग के जब फेवर में आएगा तब ये सिंगुलर नहीं रहेगा, तब इसे हमें बताया गया, पढ़ाया गया कि तब हम इसको इंडिकेट दे से करेंगे, ठीक है। तो दे से जब इंडिकेट करेंगे तो दे का हेल्पिंग वर्ब भी लेना पड़ेगा। तो दे का हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? आर है। इज एम आर वाले पोर्शन में क्या है? आर यूज होता है, ठीक। तो इसका सही क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका? आर नॉट दे, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट फॉर्म में अरेंट दे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन टैग इसके अकॉर्डिंग लगाएं कि इसके अकॉर्डिंग लगाएं या इसके अकॉर्डिंग लगाएं। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पहले वाला पोर्शन लिखा है इसी के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन टैग लगेगा, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में। आगे देखिए उसी की बात ही तो हो रही है, शी की बात यहाँ, सी की बात यहाँ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन टैग पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगा। विल लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। क्या बनेगा? वोंट, वोंट शी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपके मन में आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में सुन लीजिए, 14 और 15 दोनों देख लीजिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन, ये जो लिखा है यू फिर डी लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है। कुछ लोगों के मन में लिखा समझ में आएगा कि ये वुड लिखा है, ठीक है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पे यू वुड लिखा है, लेकिन वुड नहीं लिखा है भाई, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ हैड। अच्छा, कैसे क्लियर होगा यहाँ पे हैड लिखा हुआ है? तो एक स्ट्रक्चर से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे समझ पाएंगे कि जब कभी ऐसा पोर्शन बना है जैसे लिखा ना यू के बाद डी लिखा हुआ है, आपको ध्यान क्या रखना है कि उसके बाद ये जो यूज़ हो रहा है, ये जो यूज़ हो रहा है, ये सब क्या है? अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, आपको पता है और आगे पढ़ाया भी जाएगा। जिनमें ई आर लिखा होता है अंत में वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। अब हमें कैसे गेस हो रहा है कि यहाँ पे हैड लिखा है? तो यही चीज़ हमको बता रहा है कि वहाँ हैड लिखा है, ठीक है। वैसे भी वुड का फॉर्म ऐसे आप लिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें हिंट दे रही हैं कि यहाँ लिखा क्या है, ठीक है। आगे जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो आपको वो समझ में भी आएगा, ठीक है। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गया होगा, यहाँ लिखा क्या है? यू हैड रेदर टॉक टू देम, यू हैड बेटर कंट्रोल योर इमोशन। तो अब जब हैड लिखा है तो आपको क्वेश्चन टैग भी क्लियर हो गया होगा कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। 14 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भैया? हैडेंट यू। देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ हैडेंट, ठीक है, हैडेंट यू। क्लियर हो गया? क्वेश्चन टैग क्या रहेगा? हैडेंट यू। उम्मीद करता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आप 21 और 23 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और 23 देख लीजिए। 21 और 23 नंबर में आपको 2 बातें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपको ये समझ में भी आ जाएगा। देखिए लिखा है 21 नंबर में दे ऑट नॉट टू बी सो क्रूअल, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव लिखा है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये बात तो हमें क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए कि आपको तो पता है कि ऑट के साथ टू लगता है और यहाँ बी भी लगा के दिया है, तो याद रखिए जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ऑट का यूज़ तो करना ही करना है। ये तो हमें पता है कि उसका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वही मैटर करता है। ऑट तो लिखेंगे, लेकिन अब ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे टू लिखें बी लिखें, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। केवल और केवल उसका मेन चीज़ लिख देंगे, जैसे ऑट लिख दिया, ठीक है। ऑट लिखने के बाद सीधे उसका सब्जेक्ट ला के रख दिया। क्या है सब्जेक्ट? दे है, ठीक। तो केवल और केवल क्या रहेगा? ऑट दे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपको और भी क्लियर होगा। ये जो 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इट कुड बी ईजी, ठीक है, इट कुड बी ईजी। अब जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कुड तो लिखेंगे ही, कुड तो लिखना भी है। अब आपको याद रखना है कि ये बी नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे सीधा क्या करेंगे? कुडंट, ठीक है, कुडेंट इट। क्लियर हो गया होगा। ये जो बी वगैरह का फॉर्म आ जाएगा, जैसे यहाँ बी आ गया, यहाँ टू बी आ गया, ये सब चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी, केवल मेन वर्ब की फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए सेट में चलते हैं। 16 नंबर जो सेकंड सेट है उसका क्वेश्चन देखते हैं। इसके भी क्वेश्चनों में कुछ जगहों पे जैसे देखिए लिखा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन ही है, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है रोहन यूज्ड टू टीच हिज सिस्टर।
अब यहाँ पे देखिए यूज्ड टू लिखा है, कुछ लोग समझेंगे ये जो यूज्ड लिखा है, यूज का सेकेंड फॉर्म मतलब वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ कि ये सब क्या है, ये सब एक क्या है, मॉडल वर्ब है। जब ये मॉडल वर्ब है तो इनका क्वेश्चन टैग मॉडल वर्ब जैसा ही बनेगा, ठीक है, मॉडल वर्ब जैसा ही बनेगा। तो हम लोगों को ये तो मिला पॉजिटिव सेंटेंस पूरा का पूरा, इसका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या बना देंगे, यूज्ड तो आएगा ही, यूज्ड, यहाँ पे नॉट के साथ इसको जोड़ेंगे, यूजेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, यूज्ड, यूजेंट, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे, रोहन लिखा तो रोहन का हमें पता है क्या यूज करना रहता है, रोहन का ही के रूप में, ठीक। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर ये टू तो इसका छोड़ दिया, तो अभी मैंने बताया टू बी, ये जो इनके साथ जुड़े रहते हैं उनको आप क्वेश्चन टैग में ना लिखें, क्योंकि यही ठीक रहता है। सेंटेंस में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन टैग में लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आई होगी। फिर हमारे पास 24 और 25 नंबर क्वेश्चन है इसका। आइए 24 और 25 नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। 24-25 नंबर क्वेश्चन आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हुई होगी, 25 तो आपको क्लियर होगा लेकिन 24 में प्रॉब्लम हुई होगी। 25 में आपने देखा होगा कि कम टू द ऑफिस अर्ली टुमारो, तो इस 25 नंबर क्वेश्चन में आपको पता चला होगा कि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। अब हमारे पास एक चीज़ की बात याद है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, तो क्वेश्चन टैग कुछ भी लिखें, चाहे आप वॉन्ट यू लिख लें, चाहे आप विल यू लिख लें, दोनों आप लिख सकते हैं, सेम कंडीशन। यहाँ तो आपको क्लियर हो जा रहा है। लेकिन ये जो लिखा है 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ थोड़ी सी आपको समस्या आई होगी, क्योंकि हैव का यूज हुआ है, ये सब चीज़ें। तो एक चीज़ मान के चलिए, ये जो हैव का यूज़ हुआ है, ठीक है, हैव को आप ऐसे कंसीडर करिए कि जब आप स्पीकिंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको बोला जाता है कि जो मतलब टेक का होता है वही मतलब हैव का भी होता है। हैव का ही मतलब हो जाता है लेना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं हिंदी निकालूँ, ठीक है, हैव एनदर पीस ऑफ ब्रेड, मतलब एक ब्रेड का पीस दूसरा लो, ऐसे ही बोला जा रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हैव की जगह मैंने टेक ही लगा दिया होता, टेक एनदर पीस ऑफ ब्रेड, तब तो आपको तुरंत कॉमन तरीके से समझ में आ गया होता कि हाँ भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वॉन्ट यू या विल यू लगा लेंगे। तो यही थोड़ा सा आपको घुमाया गया है, अगर आप समझ पाएँ, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश की इस चीज़ से भी यूज होती है, इसका बहुत सारा यूज। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं नहाने जा रहा हूँ, टेक बाथ होता है ना, अब आप ये भी कह सकते हैं हैव बाथ, ठीक है, हैव फूड, हैव ड्रिंक। तो ये जो हैव का यूज हो रहा है वो टेक के अर्थ में हो रहा है, तो ये टेक ही लिखा है एक तरीके से। तो आप क्या समझ पाएंगे इसका क्वेश्चन टैग, आप इसका वॉन्ट यू बना दीजिए या विल यू बना दीजिए, दोनों ठीक है, ओके। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है वो भी चर्चा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 नंबर सेट में, ठीक है, 5 नंबर सेट। देखिए आपको भी जिन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होगा आप बताइए, ठीक है। अभी तो मैं अपने हिसाब से आपको बता देना ताकि आपको प्रॉब्लम कम हो। और अब आपके पास 5 नंबर सेट में देखिए कई चीज़ें आ गई, उसको आप अच्छे से समझिए। जब आप बात करते हैं डेयर और नीड की, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया डेयर, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया नीड। अब दोनों में अंतर कैसे आप करेंगे, ठीक है। कहा जाता है ये जो नीड लिखा है और डेयर लिखा है, ये लोग क्या होते हैं, हमें कई चीज़ें समझाती है कि ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब का आपको रूप पता है कि डेयर के बाद क्या होगा, तुरंत का तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होगी। यहाँ भी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होगी। ये एक पहचान है कि ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। अच्छा, आपने कई जगहों पे ये भी देखा होगा कि नीड और डेयर मॉडल वर्ब तो काम करते ही करते हैं, मेन वर्ब के भी फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। तो जब ये मेन वर्ब की फॉर्म करेगा तब क्या कंडीशन बनेगा, जब ये मेन वर्ब की फॉर्म बनेगी तो कंडीशन ये रहेगा कि यही डेयर, ठीक है, इसी डेयर के साथ क्या होगा, इसी डेयर के साथ में इसी के फॉर्म में क्या होगा, एस लग के आएगा, डेयर्स करके आएगा। एक तो ये पहचान, और इसी डेयर के पहले अगर नॉट लगना होगा तो क्या कर देंगे ये लोग, डज नॉट, ठीक है भैया, या फिर डू नॉट का यूज करेंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर यही तो पहचान, अंतर क्या हुआ, अंतर यही है भैया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई विल गो, ऐसे ही आप बोलते हैं आई डेयर प्ले, आई नीड मनी या आई नीड प्ले। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इनके तुरंत बाद जो वर्ब की फॉर्म आ रही है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मेन वर्ब को ना इंडिकेट करके मॉडल वर्ब को इंडिकेट कर रहा है।
और जब हम केवल डेयर में डेयर्स बना दे रहे हैं, डेयर्ड बना दे रहे हैं, डज नॉट डेयर बोल रहे हैं, तो ये सब क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है मेन वर्ब के रूप में। अभी इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आई है तो आगे मैं पढ़ाऊँगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आइए समझते हैं आप कुछ चीज़ों को। जैसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, ही डेयर नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर यहीं डेयर में डेयर्स लगा दिया होता है, क्यों, क्योंकि ही लिखा है। और आपको पता है कि जब मेन वर्ब की फॉर्म रहती है और उसमें जब हम लोग करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि मेन वर्ब की फॉर्म में SIS लगाया जाता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसके वर्ब की फॉर्म में हम SIS लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगाया गया। एक बात का अंतर। दूसरी बात का अंतर, अगर डेयर नॉट लिखा है तो डेयर नॉट तो लिखा नहीं होना चाहिए, डज नॉट लिखा होना चाहिए, तब तो मेन वर्ब लाई करता है। अब आपको क्लियर हो गया कि ये क्या ऐसे लिखा हुआ है, ही विल नॉट आंसर, सेम लिखा है डेयर नॉट आंसर, तो ये मॉडल वर्ब है। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा उसको आप देखिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका क्वेश्चन टैग क्या है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डेयर ही। ठीक है, क्या बनेगा, डेयर ही। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ऐसे ही देखिए सेम अंतर क्या हो गया, अब की बार क्या हुआ है, नॉट इसमें लगा था, अब की बार डज नॉट डेयर टू लिख दिया। अब ये पहचान हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। अब ये नॉट लगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, डज बनेगा ना, क्वेश्चन टैग 5वें नंबर सेट का डज ही। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, नहीं भी समझ में आएगा दोबारा आप कमेंट करिएगा और मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपको और भी ये बात क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसी का 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5वें नंबर सेट का 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन से काफ़ी कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे लाइन से ही आपको चीज़ें देनी है मुझे। चलिए 13 नंबर पर डिस्कस करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, 5वें नंबर सेट का 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड, तो आपको क्लियर हो गया जो भी बडी वाले शब्द हैं उनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है भैया, दे बनता है। क्लियर। अच्छा, इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे, यहाँ तो वाज लगा है क्योंकि आपको पता है बडी वाले शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म चलती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग इंडिकेट करते हैं तो दे के अकॉर्डिंग वहाँ का वर्ब चलने लगता है। ठीक, नो बडी ऑलरेडी नेगेटिव में लिखा है, ये भी बात आपको कंफर्म है। तो अब क्वेश्चन टैग हम क्या बनाएंगे, वर, यहाँ पे लिख दिया वर, यहाँ लिख दिया दे, क्वेश्चन लगा दिया। क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट समझाया मैंने, आप जाके देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा नाइदर ऑफ देम वाज हैप्पी, तो आप क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका चलेगा, लेकिन सेंटेंस पहले ही नेगेटिव में लिखा है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भैया इसका, वर दे। क्लियर हो गया ये भी 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि देम लगा है और देम के साथ आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर लेके आना पड़ेगा ताकि दे का यूज कर सके। सेम 15 नंबर पे ऐसे ही देखिए, नो बडी कैन हेल्प मी। ठीक है, नो बडी कैन हेल्प मी। अब आपको पता है कैन तो लिखेंगे ही, ठीक है, क्योंकि अब कैन के साथ तो कोई अंतर नहीं है कि इसके साथ ही लगता है, सी लगता है, दे लगता है, सब लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट का यूज करेंगे वो क्या रहेगा भैया, दे रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। और देखते हैं अब आगे क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो जब 18 नंबर क्वेश्चन में आप आएंगे तो आपको पता चला कि थिंग वाली बात कर रहा है, और नॉट तो पहले ही लगा है, और थिंग वाली चीज़ को आपको पता है किससे इंडिकेट करना है, इट से इंडिकेट करना है। अब जब इट से इंडिकेट करना है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, इज़। इसको क्या बनाएंगे, इज़ इट, क्वेश्चन मार्क, इज़ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर, 19 और 20 दोनों देखेंगे हम लोग। ठीक है, 19 और 20 दोनों देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में देख लिया, ही हैज़ लिटिल अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बोला था कि लिटिल क्या होता है, आगे एडवर्ब में हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में। लिटिल क्या होता है, एकदम नेगेटिव होता है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वहाँ नॉट लिखा हुआ है। तो जब ये शब्द, ठीक है, नॉट लिखा हुआ है तो अब क्वेश्चन टैग आपको बड़े ध्यान से इसका बनाना है। क्यों बनाना है, देखिए, ही हैज़ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, ये तो इन्होंने मान लीजिए यहाँ पे नॉट, अगर आप मान लिए थे लिखे हुए हैं ही हैज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो वो वही लाइन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और इसका क्वेश्चन टैग बड़े ध्यान से आप क्या बनाएंगे, हैज़ ही।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हैज़ ही, ठीक है, नॉट नहीं लगाएं क्योंकि लिटिल लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन 20 नंबर भी है, देखें। आई हैव अ लिटिल अबाउट द इंसिडेंट, सॉरी आई नो अ लिटिल अबाउट द इंसिडेंट। अब इस 20 नंबर क्वेश्चन में आप समझिए, लिटिल का मतलब तो हो गया एकदम नॉट, लेकिन जब ए लिटिल की आप बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात होती है, कुछ तो होता है। जैसे कह रहा है कि आई नो अ लिटिल अबाउट द इंसिडेंट, मैं घटना के बारे में कुछ तो जानता हूँ, ठीक है। तो अब ए लिटिल क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव की बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे डोंट, डोंट डू से बनाएंगे, डोंट आई। डोंट से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ इस लिटिल और ए लिटिल का आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, अब कहाँ पे पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आप 21 और 22 भी देख लीजिए लगे हाथ, ताकि आपका कन्फ्यूजन और भी दूर हो। सेम कंडीशन मैंने आपको लिटिल और फ्यू के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ देखिए 21 नंबर में लिखा है फ्यू गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर। अब क्या करना है? सिंपल सा है ना, फ्यू का यूज हो गया, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? नॉट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है 21 नंबर क्वेश्चन में? नॉट लिखा है। अब आपको क्वेश्चन टैग क्लियर हो गया। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे भैया? वर। अच्छा, आगे तो गर्ल्स लिखेंगे नहीं, आपको पता है गर्ल्स ना लिख के उसका नाउन वाला पार्ट मतलब प्रोनाउन के रूप में लिखना रहता है। गर्ल्स को आप यहाँ पे क्या इंडिकेट करेंगे? दे से इंडिकेट करेंगे, वर्दे। क्लियर? सेम उसी का क्वेश्चन 22 नंबर भी है, देखिए लिखा है यू हैव अ फ्यू गुड आइडियाज़। अब आपके बारे में इस बात को अच्छे से आपने देखा होगा। अब फ्यू क्या हो गया? कुछ की बात करता है, जैसे ए लिटिल क्या था? कुछ की बात कर रहा था, तो एक तरीके से पॉजिटिव। अब सेंटेंस का क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्या बनाएंगे हम लोग? हैवेंट यू। इसका अंतर ज़रूर आप ध्यान रखिए, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कर दिया? हैवेंट यू। अब कौन से क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे? एक क्वेश्चन आप 24 नंबर का भी डिस्कस कर लीजिए इसमें, ठीक है, ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आता रहे। यहाँ जो हम लोगों ने 24 नंबर क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ हम लिखा हुआ है, देखिए सी सेल्डम आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये जो सेल्डम लिखा है, आपको पता है सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ये सारे शब्द क्या होते हैं? नॉट लिखा हुआ, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? एकदम से नॉट लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव में रहते हैं। इनका आपको क्वेश्चन टैग क्या बनाना रहता है? पॉजिटिव बना रहता है। तो यहाँ देखिए आस्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, आस्क्स, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे भैया? डज शी। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और सी से इंडिकेट किया, ये ऑलरेडी नॉट लगा हुआ था तो लगाएंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है भैया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको समझाना है। आएंगे 6 नंबर सेट से और 6 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे 6 नंबर सेट का, ठीक है। यहाँ से आप क्लियर करिए कुछ चीज़ें। देखिए मैं उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिला रहा हूँ आपको कि ताकि आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कम होने लगे, ठीक है। और मानता हूँ कि इसके बाद भी आपको दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। देखिएगा लिखा है वन कांट इंसल्ट हिम, तो आपको पता है इसका क्वेश्चन टैग क्या बनना है भैया? वन कांट इंसल्ट हिम। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? कैन वन। याद होगा आपको, इसका क्या बनेगा? कैन वन। ही ना बना दीजिएगा क्योंकि वन का क्वेश्चन टैग वन ही बनेगा सब्जेक्ट के रूप में। अच्छा, 7 नंबर में देखिए लिखा है दिस इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, तो आपको पता है कि दिस को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? इट से इंडिकेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई। दैट किससे इंडिकेट होता है? इट से इंडिकेट होता है, इट से होता है ना, ठीक। तो इसका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या बनाएंगे? इजेंट इट। क्या बनाएंगे? इजेंट इट, क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाया, ये नेगेटिव लिखा है तो इसका पॉजिटिव क्या बनेगा भैया? wasn't इट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फिर हम 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से क्वेश्चन टैग में लिखा है दीज आर देयर्स। अब आपको पता है कि आर तो लेके आना है, चूँकि ये पॉजिटिव लिखा है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। आरंट दीज को आप तो बताया गया था, दीज किससे इंडिकेट करेंगे? दे से इंडिकेट करेंगे। दीज को आप क्या बना देंगे? दे बना देंगे। सेम काम आप दोज का भी दे बना देंगे, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा? आर दे। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया।
अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेते हैं, पेज नंबर पीछे देखते हैं। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में 12 नंबर में लिखा है दिस बॉय इज़ नॉट गिल्टी। ठीक, अब आपके सामने फिर चीज़ें आ गई, दिस का यूज होके दैट का यूज होके। ठीक, अब आपके पास मन में जो चलेगा कि दिस का क्या इंडिकेट कर रहे थे, अभी तक हम लोग इट का इंडिकेट कर रहे थे, दैट का भी ये इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान से आप करिएगा कि यहाँ देखिए दिस बॉय लिखा है, दैट बॉय लिखा है। अब क्या कर रहा है, ये किसी ह्यूमन को रिलेट कर रहा है। अभी तक किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही थी, लेकिन अब लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। अब इस बात को आपको क्लियर करना है कि अब इसका क्वेश्चन टैग इट से ना बन के ही से बनेगा ना। इट से ना करके क्या करेंगे, अब ही से इंडिकेट करेंगे। तो आप देखिएगा क्वेश्चन टैग, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन इसमें आ रहा है, सेट नंबर 6 का 12 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा आप क्या क्वेश्चन टैग यहाँ का बनाएंगे, इज़ ही। ठीक है, क्योंकि बॉय की बात हो रही है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे हैज़ेंट ही। क्लियर होगा ना, हैज़ेंट ही। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, उसी में 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसको भी देख लीजिए। दिस इज़ ऑफ नो इम्पॉर्टेंस टू मी। इस 16 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा उसको देखें। सिंपल सा है। अब फिर दिस की बात एक नॉर्मल वे में होने लगी, दिस की बात एक नॉर्मल वे में होने लगी, तो आप क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन टैग पे आ जाएंगे इज़, और 16 नंबर क्वेश्चन है इज़ इट। आपके मन में आएगा कि यहाँ नॉट कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए नो इम्पॉर्टेंस लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन टैग बहुत संभाल के लगाइएगा, लगता चला जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और है, इनमें देखिएगा, फिर क्वेश्चन टैग एक तरीके से कन्फ्यूज़न वाले पोर्शन ख़त्म हो जाएंगे। लिखा हुआ पहले में नाइदर ऑफ़ यू इज़ लायबल। ठीक, अब इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ, नाइदर ऑफ़ यू। अब इसका आप रूल्स तो सिंटैक्स में पढ़े हैं, तो क्लियर है आपको कि नाइदर ऑफ़ के बाद नाउन क्या रहता है, प्लूरल रहता है, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर रहती है। लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, यू है। ठीक है, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, यू। तो आपको पता है कि यू तो लिख लिया, यू तो लिख लिया, लेकिन क्या इज़ उतार सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग क्या लगता है, आर लगता है। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आर यू। अच्छा आर यू क्यों लिखा, क्योंकि देखिए नाइदर पहले ही आपने नेगेटिव बोल दिया है। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लिखा आइदर ऑफ अस कैन बी एंग्री। अब इसमें नेगेटिव नहीं लिखा है, तो इसका क्वेश्चन टैग देखिए, कैन तो आप लिखेंगे, आपको पता है कैन लिखना है। अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वी का यूज करेंगे, सॉरी इसको और सही करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखेंगे, कांट, कांट वी। क्वेश्चन टैग क्या बन गया, कांट वी। चलिए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको देख लीजिए, और ये पूरी प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न वाला ख़त्म। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा नो वन वुड स्पीक। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपको पता है कि वन वाले पोर्शन किससे इंडिकेट होते हैं, दे से इंडिकेट होते हैं। वन वाले पोर्शन किससे इंडिकेट होते हैं, दे से इंडिकेट होते हैं। आगे वुड लिखा है और ये नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि नो वन लिखा है ना, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वुड दे। क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, वुड दे। ठीक है, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए एवरीबडी लिखा हुआ है या समबडी लिखा है, दोनों को आप ध्यान से देखिए। दोनों को आप किससे इंडिकेट करेंगे, आपको पता है दोनों का क्वेश्चन किससे इंडिकेट होगा, दे से इंडिकेट होगा। इसमें आप नॉट लगाएंगे, इसमें भी आप नॉट लगाएंगे। अब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, एवरीबडी का पहले तो दे लिख लिया, ऐसे ही हमने समबडी का भी दे लिख लिया। ठीक है, दे लिखा है। अब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इस बनाएंगे, नहीं, किससे बनाएंगे, आर से बनाएंगे। तो क्या बनेगा वहाँ पे, अरंट दे। क्या बनेगा, अरंट दे। ऐसे ही 10 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बनेगा, हैज़ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि समबडी भी क्या करता है, दे को इंडिकेट करेगा। दे से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ का यूज हैवेंट में चेंज हो जाएगा। तो इस लाइन को आप बोल के भी लिख लीजिएगा, हैवेंट दे। ठीक है, हैवेंट दे। अब लास्ट क्वेश्चन, एकदम अंतिम क्वेश्चन देखिए, लिखा नन ऑफ दीज, सॉरी दोज, नन ऑफ दोज गर्ल्स आर ट्राइंग टू डू इट। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से रॉन्ग भी लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि नन ऑफ के बाद जो भी नाउन लगता है प्लूरल होता है, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर होती है, ऐसा सिंटैक्स में आपको पढ़ाया गया। तो क्वेश्चन तो गलत लिखा है। फिर आप
यहाँ मान लीजिए इज़ लिखा हुआ, मान के लीजिए इज़ लिखना पड़ेगा। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नन तो पहले ही से नेगेटिव लिखा है और यहाँ गर्ल्स लिखा है, तो गर्ल्स के लिए आप क्या करेंगे, दे को इंडिकेट करेंगे। ठीक, यहाँ पे आपने दे लिख लिया, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा, तो यहाँ पे इज़ लिखा था और ये प्लूरल दे लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक, अब अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको क्वेश्चन में होगा तो आप बताइएगा। मुझे जो कन्फ्यूज़न लग रहा था कि यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, उसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए।